हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के पराठे। बहुत आसान तरीके से बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये जबरदस्त से आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 2 कप गेहूं का आटा लेंगे, हाफ कप बेसन डालेंगे। बेसन डालने से बहुत सौंधे पराठे बनते हैं, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे नमक और 2 टेबल स्पून इसमें तेल डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें सेमी स्टिफ आटा तैयार करना है। यह आटा हमें बहुत सख्त भी नहीं गूंदना है और बहुत मुलायम भी नहीं गूंदना है। अच्छी तरह से पंच लगाकर इसे गूंद लेंगे और एकदम से अच्छा सा इसको चिकना कर लेंगे। आटे पर पापड़ी नहीं आए, इसके लिए हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे आटे को। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, इतने चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 1 मुट्ठी हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां, हाफ टी स्पून नमक। हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन को हमने वॉश करके लिया है। और अब हम ले लेंगे मिक्सर का जार, इसमें डालेंगे सारे इंग्रेडिएंट, साथ ही में थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक चटनी बना लेंगे। आप इसको फाइन पीस लें या इस तरह से थोड़ा दरदरा पीस लें। इस तरह से हमारी लहसुन की चटनी तैयार हो गई है। यहाँ हमने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबालकर थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, रूम टेम्परेचर पर ले आइएगा। और इन आलू को हम ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लेंगे। यहाँ आप फाइन मैश भी कर सकते हैं आलू को थोड़ा सा ठंडा करने का फायदा ये है, जो आलू में मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। ये देखिए, हमने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे कूटा हुआ साबुत धनिया, हाफ टी स्पून डालेंगे चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे हींग। हींग ऑप्शनल है, पर टेस्ट अच्छा लगता है हींग का। 2 टीस्पून डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से मिक्सचर रेडी है। अब इस तरह से पोषण तैयार कर लेंगे। जितने पराठे में हमें भरना है उतना पोषण हमें तैयार कर लेना है। इधर हमें आटे के भी पेड़े बना लेने हैं। नॉर्मल साइज का हमें पेड़ा बना लेना है। इसको थोड़ा सा बेल कर और इसके सेंटर में थोड़ा सा तेल अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, हम हल्के हाथों से फैला देंगे तेल को। अब बीच में रखेंगे जो आलू का भरते की स्टफिंग बनाई है। इस तरह से सेंटर में रखकर फोल्ड कर देंगे। एकदम इस तरह से हमें टाइट पैक कर देना है। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस तरह से सील करेंगे कि जो आलू की स्टफिंग है वो बाहर ना आए। हल्के से इसको प्रेस कर देंगे। अब हम सूखा आटा इसको लगाकर इसको हमें बेल लेना है। इस तरह से बेल लेंगे, जो बेलन का प्रेशर है चारों तरफ बराबर से पड़े। इस तरह से हमारा जो आलू है ये अच्छे से बिल जाएगा। आप देख भी पा रहे होंगे स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है। हल्की सी दिख भी रही है स्टफिंग, लेकिन बाहर नहीं आई है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। नॉर्मल छोटा पेड़ा ले लेना है। इसे इस तरह लंबा करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और गोल पेड़े बना लेने हैं। और इस तरह से छोटे छोटे 2 पेड़े बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और छोटी पूरी की तरह बेल लेंगे। इसी तरह से दोनों पूरी हम बेल लेंगे। बराबर साइज की हमें बेलनी है और इसके सेंटर में आलू की स्टफिंग रखेंगे इस तरह से और इसको फैला देंगे और इसके ऊपर दूसरी बिली हुई पूरी रखेंगे और अच्छी तरह से इसे सील पैक कर देंगे। बस अच्छे से आपको सील पैक करना है, जिससे ये स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। और अब हाथों से इस तरह बढ़ा देंगे और फिर इसे बेल लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर। सूखे आटे से चिपकता नहीं है आटा। और ये देखिए, इस तरह से हमने बेलकर तैयार कर लिया है पराठा। पराठा फटा भी नहीं है और स्टफिंग भी बाहर नहीं आई है।
अब मीडियम फ्लेम पर तवे को अच्छे से गरम करके हमें इस पर पराठा डाल देना है और जब ये ऊपर से सूख जाए इस तरह से तो हमें पलट देना है और हमें इस पर देसी घी लगा देना है। आप यहाँ पर बटर भी लगा सकते हैं और अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे इस घी को। फिर इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे और इसे अच्छे से दबा दबा कर सेक लेंगे हमें पराठे को। हमें यहाँ पराठे को मीडियम फ्लेम पर पकाना है, इससे पराठे में क्रिस्पीपन आता है। ये लीजिए हमारा पराठा बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। पराठे बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। ये लीजिए हमने इसे लहसुन और हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। आप भी इन आलू के पराठों को चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, झटपट से बन जाते हैं। लीजिए बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी आलू के पराठे बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। और फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।